आता था यहाँ घूमने के लिए, रहता था, आ करके यहीं पे वो गलत काम करके गया। वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है ये रिश्ते कमज़ोर कर देगा। हम गुस्सा दिखा दिए, बोल दिए तो हम खराब हो गए। आकर के दूसरे जगह होटल में रुक गया अनजान लड़की के साथ। हम ही एक जानते हैं कि वो मिलने जाता था उससे, रोशनी से, उसके पापा से, उसके मम्मी से। आप जानते हो ना बचपन हाँ से। जी। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करें। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना और ये भैया हैं, और आज हमसे रोशनी को तो आप जानते ही होंगे, जो प्रकाश जी के चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है उसको जा करके देख लो अगर नहीं पता है रोशनी कौन है। रोशनी तो नहीं आ रही है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, बताया कि उनका और उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो कोई ज्योति है, उनकी मौसी की लड़की। कौन ज्योति है? रोशनी की मौसी की लड़की है ज्योति। मतलब ये तुम लोग क्या करना चाहते हो संजना? हमारे कुछ समझ में नहीं भैया आ रहा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रही, ये मेरा मैटर है। ये रोशनी की मौसी की लड़की ज्योति, ये सब क्या है? मतलब मैं खुद भी नहीं पहले जानती। तो ये सब नहीं था। एक बैग के घर से आने के बाद ये सब क्या हो रहा है? प्रकाश से तुम्हारी बात होती है? होती है, बट तो होती है तो ये सब पूछना चाहिए ना कि प्रकाश जी ये सब क्या चल रहा है। भैया को कुछ मालूम नहीं है, कुछ बताते नहीं हो। घर जाने तक तो कोई ये सब लफड़ा नहीं था। एक बैग अचानक भैया घर से। देखो, आप बड़े हो, आपकी इज्जत है उनके दिल में, तो एक बार अच्छा, नहीं तो बता इज्जत सकते। कैसा है कि साला घर में कोई बात हो जाए लेकिन कोई देखो बड़े भैया, आदमी को सूचित तक ना करे। ऐसा ही इज्जत होता मिसअंडरस्टैंडिंग है। भी हो सकती है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे, आपके भाई हैं। वो जब इतने टाइम से कुछ गलत नहीं किया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ आपको भी गलतफहमी हो सकती है उनके बारे में, क्योंकि जिस काम से वो गए हैं रोशनी के फादर का अंतिम संस्कार करने। देखो, तो ये कोई गलत बात नहीं वो है। तो रोशनी है, उसके फादर को, उसको हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जानते, क्योंकि वो घर पे रहता था तो कभी कभार मिलने जाता था। लेकिन वो मिलता था ना, वो हमको अच्छा नहीं लगता था ना, हमारे पूरे परिवार को अच्छा लगता था, हमारे फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता था। देखो, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा नहीं कि एक वही तकलीफ़ में, हर चाहने वाले तकलीफ़ में। तो हम अगर हर किसी के घर ऐसे जाकर हम उनका जिम्मा उठाते रहें तो फिर कैसे काम चलेगा? और भी तो हैं हमारे। बट वो ठीक है, वो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे वो फैन है या जो भी है, हमारे चाहने वाले हैं। हम देखो, हम उनको कुछ पैसे से मदद कर दे, कुछ समय से मदद कर दे, लेकिन उठाकर घर में हम रख ले, ये सब अच्छा नहीं है ना। उन्होंने उनसे ये वादा किया है कि जितनी मदद होगी मैं करूँगा। अच्छी बात है ना, हमसे वो बोलता, हम और देते उसमें कुछ ज़्यादा मिलाकर। बट यही तो बात है, डर के मारे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला तो आपसे। नहीं बताएगा तो कैसे होगा? ऐसे टीम छोड़ के, मान लो कल को तू वो चला गया, कल को तुम चली जाओगी, परसों को अश्वनी भैया चले जाएंगे, फिर कैसे होगा? मैं भी तो यही समझा रही हूँ, इस टीम को मत भी खेरो। बहुत मुश्किल से बनाया ये नाम। क्यों आ रही है वो उसकी बहन मौसी की? यूँ कह रही है कि भैया से बात करनी है मेरे को। क्या बात करनी है? तुम नहीं बात की है उससे? मैंने बात की तो कह रही है, उसने मेरे को थोड़ा बहुत बताया कि मतलब मैं आ रही हूँ बात करने। वो कहाँ? यही दिल्ली में ही रहती हाँ, है? दिल्ली में ही है, किसी होटल में रुकी हुई है। होटल में रुकी है मतलब यहाँ रहती नहीं है वो? नहीं रहती है, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब करती है और पढ़ती है यहाँ पर। अच्छा। रोशनी और वो साथ में पढ़ते थे। अच्छा। तो वो बिहार गई हुई थी, जो अभी त्योहार गए हैं इस वजह से वो बिहार में ही थी। अच्छा। बट वो आ गई है यहाँ पर, तो उसने मेरे से बोला दीदी मेरे को लोकेशन सेंड कर दो, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने उसको यहाँ प्रकाश गया है उसके बाद आई है वो। हाँ। तब तो प्रकाश भी आया होगा। हाँ। आया होगा ना, तुम्हारे पास मैसेज भी है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है। यही है ना, मैं बेवकूफ़ हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। तुम लोग कहने का मतलब यही है ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ बैठा हूँ और सबको लेके चलता हूँ। एक तो बिना बताए चले गए हैं, फिर आ भी गए हैं, इस वजह से बहुत डर रहे हैं वो। तब बुलाओ, उसको भी बुलाओ, दोनों को साथ में बुलाओ, एक साथ में बात करेंगे हम। उनका आज उससे बात करे, कल उससे बात करे, क्या यही चलता रहेगा? उनका फ़ोन उनके पास नहीं है, उनका फ़ोन उस लड़की के पास है, ज्योति के पास। बुजदिल है ना वो, रखने की हिम्मत नहीं है वो कि दो चार सुना देंगे भैया करी काटी। बुलाओ, कितने देर में आ रही हो? कह रही है 10 मिनट में आ रही हूँ। अभी आएगी, वो भी अपना प्रवचन देगी, दूसरा क्या होगा, जानते हैं ना। ठीक है, तो हम उसके आने तक का वेट करते हैं, जो भी बात होगी करते हैं, उससे क्या कहना चाहती है वो उसकी भी लेकिन सुनते संजना, हैं। एक बात जान लो, जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है सबके लिए। भैया मैं नहीं कह सकती उनको, आप जानते हो, अगर आप कह सकते हो तो आप कह दो। हम कहीं देंगे, हम किसी से डरते थोड़ी ना।
जो सच सच है वो सच है, कहीं पे भी है। हर किसी के लिए सच्चाई कड़वा होती है। आप समझा सकते हो, बड़े हो, आप समझाओ। बुलाओ उसको। आ रही है वो, 10 मिनट में आने तक का वेट करते हैं उसके। A few moments later. भैया नमस्ते। नमस्ते। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी रोशनी को लेकर। अच्छा, आप ही हो उसका मौसी के लड़के? हाँ मैं ही हूँ। ज्योति आप ही हो ना? हाँ जी, मेरा नाम है तो ज्योति। आप यहाँ होटल पे रुके हो क्या? नहीं, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। अच्छा। और स्टडी भी। तो अभी तो आप गांव गए थे ना? हाँ, अभी मैं गांव गई थी छठ पूजा के लिए। अच्छा। पर उसके जो पापा है उनका एक्सीडेंट हो गया, जो भैया है ना, तो वो वहाँ पे अंतिम संस्कार करने गए थे। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं करने गए थे वो। आप गलत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे सोचो बेटा वैसा देखो, कुछ हम भी जानते नहीं हैं उनको, ठीक है ना? तुम्हारी जो मौसी की लड़की है ना और मौसा जी हैं, उनको हम बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि हम पहले से भी देखते थे। प्रकाश कभी कभी जाता था मिलने के लिए, तो हमको डाउट होता था। हाँ, तो इसलिए हाँ मैंने माना कि हाँ अटैचमेंट हो सकती है, बट वो वाली नहीं, दोस्त वाली भी हो सकती है। बेटा ये और- हम कैसे कह सकते हैं कि अटैचमेंट दोस्त वाली हो अरे सकती है? मैं उसके साथ, रोशनी के साथ मैं बचपन से रहती थी। हमने साथ देखिए, ना सब तो कुछ- हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानती हैं, तो हम ऐसे बातों पे यकीन नहीं कर सकते। आप खुद भी जानते हो इस बात को। अच्छा, एक बात हम- बताओ पहले, आप अगर बिहार से आए हो तो आप अकेले आए हो, प्रकाश के साथ में आए? प्रकाश भी आया है, वो ही मुझे लेके, मैंने उसको बोला था कि चल ले। तो चलो उसको मेरे लेकर साथ। क्यों नहीं आए हमारे पास? मैं आपसे एक बार अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। और उनको तो उनका फोन आपके पास है? हाँ, और प्रकाश को पता भी नहीं है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। बैठ मैं बैठ बस- बैठ के बात करें। बैठ चल। मैं आप बस ये बताओ। बोल रही हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो ना, वो सब कुछ गलत है। बेटा देखो, हम नहीं चाहते हैं ना कि एक दूसरे का घर उजड़ जाए, क्योंकि वो जो रास्ते पे चल रहा है ना, अभी वो बच्चा है, बालक है तुम्हारे जैसा। अभी उसके अंदर समझदारी नाम का चीज़ नहीं है। पर मैं उसके साथ बचपन से रही हूँ। वो ऐसी चीज़ों में वो पढ़ना नहीं चाहती थी, और ना ही वो देखो, जैसा आप समझ रहे हो इतना गलत तो हमने भी नहीं बोला है रोशनी को, जितना आप सोच रहे हो कि हम उन दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ गलत बोल रहे हो। हम जो बात तो सोच रहे सिर्फ हैं- इतनी हुई है कि वो हमें बताकर नहीं गए हैं, यहाँ पर भैया से बात नहीं की है। उन्होंने भाभी को बताया था। मतलब घर में गार्जियन भाभी हैं या हम हैं, पहले ये बताओ। बात तो आपकी भी ठीक है कि आप हो, पर जैसा आप सोच रहे हो ना, और वैसा हम वो- देखो बेटा, हम ऐसा नहीं कि हम उन लोगों को नहीं जानते, हम जानते हैं उनको, ठीक है? प्रकाश को भी जानते हैं। इसलिए हमको गुस्सा आया कि प्रकाश बिना बताए क्यों गया। वो कहीं ना कहीं उन लोगों से रिलेशनशिप में आने चाहता है, वो रहना चाहता है। तुम बेशक बात को छुपा रही हो, हम जानते हैं ना। मैं बात को नहीं छुपा रही हूँ। प्रकाश हाँ, और मैंने उसको माना हम attachment की, नेगलेक्ट पर इसलिए वो कर रहे रोशनी हैं। ऐसी नहीं थी। बेटा देखो, हम उसको नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल रिश्तेदारी के जस्ट बगल में वो घर है। हमारी छोटी बहन वहाँ पे रहती है। उन लोगों पर क्या बीतेगा, क्या समझेंगे वो लोग पर कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया है। आता था यहाँ घूमने के लिए, रहता था, आकर के यहीं पे वो गलत काम करके गया। आप आपकी बात ठीक है, आप समझाने आए हो, हमें समझाने ही आए हो हम ना, गलत या नहीं कुछ है। बताने देखो, आए हो रोशनी के हम ये बारे में? नहीं कि हम समझाने दुश्मन हैं आए हो। प्रकाश के, हम प्रकाश को मार देंगे, गला दबा के मारे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इतनी सी बात की तकलीफ है कि हमको बताया नहीं, सब बात हो बिना बताए चला गया। ठीक है, उनको लाइक करता है, पसंद करता है, अगर उनके दुख तकलीफ में वो शरीक हो गया तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप खुद भी हमको जानते हो। बता के जाता, हम भी कुछ उसमें हेल्प करते, मदद करते हैं। हाँ, हमारा काम यही है, आप जानते हो कि हम और हेल्प कर सकते थे, हाँ। बट बात छुपाने का क्या मतलब है? बात तो नहीं छुपानी चाहिए ना, इंसान को तो शक होगा ही फिर अगर कोई बात छुपाने लगेगा तो। तो आप इसी के लिए स्पेशल आए। हाँ, मैं आपको समझाने आई हूँ कि अपना मत रिश्ता खराब करो। प्रकाश के दिल में ऐसी वैसी कोई उसके लिए फीलिंग नहीं थी। वो दोनों, रोशनी और प्रकाश, सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मुझे पता है, मैं उसके साथ में रही हूँ। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। रोशनी अभी कैसे है? रोशनी अभी उसको बेड रेस्ट है। अब वो बेड पे ही रहेगी। जब कोई वो- शौक वोक तो नहीं लगा ना पापा का उसको? नहीं, अभी तो उसको पट्टी वट्टी बंद रखी है। उसके बहुत चोट लग गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा।
मैं तो बस मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला, और फिर रोशनी ने भी मुझे कुछ बताया। वो वैसे किसी से बात नहीं कर रही, पर जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे। उसके पापा पोस्टमैन का काम करते थे, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं बचपन से रही हूँ उसके साथ। आप जानते हो ना बचपन हाँ से? जी। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करें। हाँ जी बोलो। भैया हाथ मत जोड़ो। नहीं, हाथ देखो, मत जोड़ो। अगर रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्रकाश को समझाओ, ठीक है? और उसको बोलो कि जो रास्ता अपना रहा है ना हाँ। उसको छोड़ दे। हम क्योंकि- अभी भी कह रहे हैं बेटा, देखो हम अंधेरे में रखकर किसी को नहीं बात करते हैं, हम एकदम ओपनली खुलम खुला बात करते हैं। क्योंकि ना हम जानते हैं कि हमारा समाज, हमारा परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं हमको वो घुमा रहा है। इस घर में हम ही एक जानते हैं कि वो मिलने जाता था उससे, रोशनी से, उसके पापा से, उसके मम्मी से, बाकी कोई नहीं जानता है। तो हमारा तो अनुज है, छोटा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कुछ बात मैं दबा लूँ ताकि वो आगे चल के सुधर जाए। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा अगर बढ़ेगा तो उसके लिए तकलीफ होगा, सबके लिए तकलीफ होगा। तो अगर आप उसको जानते हो तो आप उसको समझाओ थोड़ा, भैया तुम्हारे लिए गलत नहीं है। आप खुद बताओ, वो गलती नहीं कर रहे हैं, घर पे आना चाहिए ना। वो होटल में क्यों रुके हुए हैं? उन्होंने गलती की है कि आपको बता के नहीं गए। बता के नहीं गए, ना बताया कि मैं आ गया हूँ, ना घर पे आए हैं। वो तो मुझे पता है कि उन्होंने गलती करी है, पर जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा वो इंसान का एकदम से बदलना बहुत दुख देता है, देखो ठीक है, पता होगा आपको भी। वो तो मुझे ही पता है, पर जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो नहीं है। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है ये रिश्ते कमज़ोर कर देगा, ऐसा लग रहा है। एक बैग से घर से आना, बिना बताए चले जाना, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, उसके बारे में जानते हैं, हमको बता सकता था लेकिन फिर भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्या रीज़न था? चलो मैं उसको समझाऊंगी, फिर मैं उसको समझाऊंगी कि जो मतलब वो अब हमारी नहीं सुनेंगे, वो तुम्हारी सुनेंगे अब। नहीं, वो आपकी सुनेंगे ना, वो आएंगे फिर तो आकर मिले क्यों नहीं है क्या सुन हमसे? रहे हैं? सुनते तो हमसे मैंने आके- बोला ना कि मैंने उन्हें कॉल की, फ़ोन आपने उठाया क्योंकि उनका फ़ोन मेरे पास था। क्यों? क्योंकि मेरे को आपसे बात करनी थी, आपने मुझे लोकेशन भेजी थी ना, और अभी भी उनका फ़ोन मेरे पास ही है। मैं उसको समझाऊंगी। कौन से होटल में रुके हो? जाकर उनसे बोल देना, ठीक है? मेरा ये आखिरी फैसला है। अगर वो घर परिवार के साथ में रहना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट आकर मिले, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो स्पष्ट बोल दें। क्योंकि देखो बेटा, कोई किसी का ज़िंदगी नहीं है, हर किसी को अपना ज़िंदगी अपने से खुद जीना पड़ता है। एक कर्तव्य होता है आदमी का जो छोटे लोगों के साथ पालन करना पड़ता है, समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ हर रही हूँ। एक पिता का एक कर्तव्य होता है एक बेटे या के औलाद के लिए कि उसका ज़िंदगी का पालन पोषण अच्छा से करे। हर एक भाई का कर्तव्य होता है कि अपने छोटे भाई का, अपने कोई किसी काम में उसको तकलीफ ना हो, उसको सपोर्ट करे। हाँ। अगर वो नहीं सपोर्ट करेगा तो किसी के पास इतना टाइम है सपोर्ट करने के लिए? नहीं है बेटा। कितना तक आप पढ़े लिखे हो? मैं हाँ, अभी तो मेरी 12th चल रही है ओपन से। पढ़े लिखे हो, समझदार हो आप हाँ। भी, तो आप उसको समझा सकते हो ना। मैं समझाऊंगी उसको। कुछ समझाओ कि डायरेक्ट मिले ना हमसे। वो होटल में आके रुक रहा है, घर पे नहीं आ सकता था? आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था? हमसे कोई दुश्मनी है कि वो नहीं आया घर पे? हमारा वीडियो देखकर वो नहीं आया, क्यों नहीं आया? पर जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा नहीं। वो सही, वो बना के जो गया वो सही किया, और मैं गलत सो गलत बोल दिया। वो 2 दिन वो वीडियो बना के जाके संजना को देकर मैसेज देके जा सकता है, डायरेक्ट हमसे मिल नहीं सकता है। हम गुस्सा दिखा दिए, बोल दिए तो हम खराब हो गए, आकर के दूसरे जगह होटल में रुक गया अनजान लड़की के साथ। अनजान ही हो ना तुम? हाँ, क्या लगती हो रिश्ते में उसके? कुछ लगती हो? उसके नहीं तो लगती कुछ हो? नहीं लगता फिर क्यों होटल में रुके हो? क्या इससे मैसेज जाएगा लोगों के पास? सही लगता है एक लड़की के साथ होटल में रुकना? हमें नहीं पता आप कैसे रह रहे हो उस होटल में, लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप दोनों साथ रह रहे हो। हाँ, बट जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं भी उसको भाई की तरह ही मानती हूँ अपना।
और रोशनी और प्रकाश का कोई कुछ भी नहीं था, वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे। मैं जानती हूँ यार रोशनी को, वो ऐसे नहीं कर सकती, वो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहती थी कभी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मैं गलत हूँ? नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही आप गलत हो, आप भी ठीक हो, बट प्रकाश है ना, उसको मैं भी समझाऊंगी कि जो तुमने करा वो गलत करा, आपको बता के जाना चाहिए था हर तो जगह। ये बात आपको पहले नहीं पता थी कि उसे समझाना चाहिए पहले? यार मुझे पता थी, पर ये तो नहीं पता था ना कि वो बिना बताए ये सब वगैरह क्या आया है। ठीक है, तो आप समझाओ बस उन्हें। मुझे इतना पता था कि वो आया 2 दिन जब वो अंतिम संस्कार करने गया था, तो वो आया है, तो गलत समझ रहे हो आप लोग कि वो कुछ गलत करने गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ उन्हें समझाओ और घर भेजो ज़रा। बोलो उनसे जाकर आके हमसे डायरेक्ट मिले, नहीं तो जिस दिन मिल गया ना, बस सही बता रहे हैं, हम कान लाल कर देंगे उसका। जाओ उससे बोलो कि फ़ोन रखे अपने पास, भैया का फ़ोन रिसीव करे और डायरेक्ट आके घर पे मिले। होटल में रुकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, ठीक। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, घर पे हैं, तो फिर क्यों आई उसके साथ में आप? मुझे आपसे बात करनी थी। बात हो गया ना? हाँ। अब बोलो प्रकाश से रूम पर आए और तुमको जा करके छोड़े हो स्टेशन पे, जाके घर जाओ। ठीक है, ऐसे किसी लड़के के साथ कहीं होटल में नहीं रुकना चाहिए। अगर इतनी इमरजेंसी बात थी, आपने वैसे भी तो मेरा कांटेक्ट नंबर ले लिया, आप फ़ोन पर भी बात कर सकती थी। जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ आप घर, भेज देना और उन्हें। नमस्ते।